नमस्कार साथियों, मैं जय पांडे आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों, माँ का कर्ज कोई उतार नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी बन जाए। एक छोटी सी कहानी आज आपके लिए लेके आया हूं। अगर अच्छी लगे तो कृपया मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। एक बार बेटे और माँ में बहस शुरू हो गई। माँ ने कहा, बेटा तू मेरा बेटा है। बेटे ने माँ को कहा, माँ तू हमेशा यही कहती है कि माँ का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। अब मैं तंग आ गया हूँ ये सब सुनकर। आज मैं तेरे पिछले जन्मों का और इसी जन्मों का सभी कर्ज उजाड़ दूंगा। बता कितना कर्ज है तेरा? तुझे क्या चाहिए? रुपया, सोना, चांदी, जेवर? बता माँ, ऐसा क्या दूँ जिससे तेरा कर्ज उतर जाए? माँ ने बेटे को बड़े आराम से कहा, बेटा, ये रुपए, पैसे, सोना, चांदी, ये तो मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। अगर तू मेरा कर्ज उतारना चाहता है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ माँ के पास। जैसा तय हुआ था, उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही सो गया। जैसे ही बेटे की नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेड पर गिरा दिया। बेटा जहाँ सोया था। बेटे ने कहा, अरे माँ, ये क्या किया तुमने? तुमने तो मेरी जगह सारी गीली कर दी, अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा गलती हो गई, कोई बात नहीं, सो जा, अभी सूख जाएगा। बस एक रात की ही तो बात है, एक ही रात तो तुझे सोना है। बेटा जैसे तैसे उस गीले बेड पे सो गया। अभी आंख थोड़ी भरी हुई थी कि माँ ने फिर से बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आया और उसने माँ से कहा, माँ, अभी तो पानी पिया था, इतनी जल्दी प्यास फिर लग गई? माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए प्यास लग रही है, एक गिलास और पानी पिला दे। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और माँ पानी का गिलास लेकर आ गया माँ के लिए। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी फिर बेटे की जगह पर गिरा दिया। अब बेटे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरी जगह पर पानी फिर से गिरा दिया। बार बार मेरा बिस्तर गीला क्यों कर रही है? इस बार बेटे ने दर्जनों बातें सुनाई अपनी माँ को, लेकिन माँ कुछ न बोली। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा गीलो बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन एक घंटे बाद फिर से बेटे की आंखें नींद से भारी होने लगी। तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा पानी। माँ ने अभी इतना ही कहा था कि बेटा झल्ला उठा और बोला, बाहर में जाए तेरा कर्ज, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा कस कर खींच दिया और कहा, तू मेरा कर्ज उतारने वाला था ना? तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया, तू तो भाग रहा है यहाँ से। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला करता था, और मैं खुद गीले पर लेटी रहती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लेटाती थी। मैंने सारी सारी रात तेरी जिंदगी बनाने के लिए गीले बिस्तर में सोया, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा तो तुझे इतना गुस्सा आ गया। पर जब तू छोटा था तो रात में कभी पानी, कभी दूध, और हर बार मैं मुस्कुराकर अपने हाथों से तुझे पिलाती थी। जब तू रात को बीमार होता था तो पूरी पूरी रात जगकर अपने सीने से लगाकर तुझे आंगन में घुमाती थी ताकि तू सो जाए। और तू आज निकला है माँ का कर्ज चुकाने। बेटा, एक जन्म तो क्या, माँ का कर्ज तू 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता है।
दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। वाकई में माँ का कर्ज कोई उतार ही नहीं सकता है और माँ बाप के महत्व का तो कभी आभास ही नहीं होता। जब कोई खुद माँ बाप बनता है तब मुझे आभास होता है कि हाँ, वास्तव में माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, माँ बाप कितने भी गलत हों, कुछ भी गलत कहें, बस सुन लेना बस। उस पे अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। अगर कोई प्रतिक्रिया भी देना हो तो मुस्कुरा कर बोल देना, हाँ अम्मा ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, आप परेशान ना हो। माँ बाप का कर्ज ईश्वर भी नहीं उतार सके तो इंसान क्या चीज है। इसी के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो में दोस्तों, एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।